आज हम एनडीएमए के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मेरे चैनल जीके मैथ हैश को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को भी दबा लीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर भी इसे शेयर कीजिएगा। आज हम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में इसलिए पढ़ेंगे कि अभी यह चर्चा में है, क्योंकि कई ऐसे आपदा भारत में आया है जिसका देखभाल करने का दायित्व इसके ऊपर है। जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, ये सब जो है इसमें देखभाल करने की जिम्मेवारी इसी की होती है। इसका गठन 2005 में भारत सरकार द्वारा इस अधिनियम को पारित किया गया और 2006 में इसकी स्थापना की गई, यानी इसका गठन किया गया। एनडीएम के अध्यक्ष जो होते हैं स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं, इनके अंतर्गत ही यह संचालित होता है। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक सर्वोच्च निकाय है यह। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, यह भी याद रखिएगा। प्रश्न कभी कभी पूछ देता है कि एनडीएमए क्या है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसको कहते हैं। कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ देता है और कभी कभी यह भी पूछता है कि यह किसके अधीन होता है, तो प्रधानमंत्री के अधीन होता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं एनडीएम के, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष। जैसे अभी जो योजना आयोग है, जिसको अब नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया गया है, तो उसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। इसका गठन कब हुआ है, तो 2006 में इसकी स्थापना हुई है। 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया था, लेकिन गठन हुआ है, स्थापना हुआ है इसका 2006 में। तो याद रखिएगा 5 और 6 में कन्फ्यूजन करा सकता है। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, इसको भी याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? सुरक्षित और आपदा से लड़ने में समर्थ भारत का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। आपदा से रोकथाम और तैयारी करना भी इसका उद्देश्य है। इसके कार्य क्या है और उत्तरदायी क्या है? तो आपदा प्रबंधन के लिए नीति निर्धारण करना इसका कार्य है। राष्ट्रीय योजना के अनुसार केंद्र सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा बनाए गए योजनाओं को स्वीकृत करना, ऐसे दिशा निर्देश तैयार करना जिनका अनुसरण कर राज्य आपदा प्राधिकरण राज्य योजनाएं तैयार कर सके। राज्यों में भी राज्य आपदा प्राधिकरण होता है, वह भी योजना जो है तैयार कर सके। ऐसे यह निर्धारित करेगा दिशा निर्देश, जिसके अनुसार राज्य आपदा प्राधिकरण भी उसके अनुसार कार्य करेगा। ये सब इसके कार्य और उत्तरदायी हैं। आपदा प्रबंधन नीति और योजनाओं को लागू करने और कार्यान्वयन में समन्वय स्थापित करना भी इसका काम है एनडीएमए का। राहत कार्य के लिए राहत निधि के प्रावधान की सिफारिश करना भी एनडीएमए का है। चूँकि यह प्रधानमंत्री चूँकि अध्यक्ष होते हैं, राहत निधि जब तक मिलेगा नहीं फंडिंग, तब तक यह कार्य नहीं करेगा, इसलिए यह राहत निधि के प्रावधान भी करता है। अन्य बड़ी आपदाओं से प्रभावित देशों को सहायता भी देता है और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित जो होता है उसके अनुसार यह कार्य करता है। चूँकि इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो वह जो निर्देश देते हैं वही यह काम करता है। जैसे हाल ही में भूकंप आया था आपको नेपाल में, तो वहाँ पे एनडीएमए को भेजा गया था। उसी तरह इंडोनेशिया और फिलीपींस में भी इसे भेजा गया था। जहाँ भी संकट आता है वहाँ पे इनको भेजा जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कामकाज के लिए नीति और दिशा निर्देश भी ये तैयार करते हैं। ये काम एनडीएमए का है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। मैंने इसे इसलिए पढ़ाया है कि हाल में अभी जो है बिहार में बाढ़ आया है, कई राज्यों में भी बाढ़ आया है, दिल्ली में भी बाढ़ आया है। आप देख रहे हैं कि यमुना का जो है जलस्तर ऊंचा हो गया है, ऊपर आ गया है, जिससे कई गांव जो है दिल्ली के आसपास वह डूब गए हैं। शहरों में भी देखने को मिला है जल जमाव। इसलिए एनडीएमए से प्रश्न पूछ सकता है कि इसका गठन कब हुआ, इसके अध्यक्ष कौन है, इसके कार्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। पीटी में भी पूछ सकता है, चाहे वह पीसीएस में कोई भी पीसीएस हो, चाहे बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, यूपीएससी हो, राजस्थान पीसीएस हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे में भी यह पूछ सकता है, किसी टीचर के एग्ज़ाम में भी यह पूछ सकता है। इसलिए इसको जानना ज़रूरी था, इसीलिए मैंने इसको आज पढ़ाया है। अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ज़रूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।